तो फौजी को प्यार करने की खबरें तो बहुत आती है। फौजी अपने देश के लिए मर मिट जाते हैं, लेकिन फौजी जब मर जाता है तो उसके परिवार में, उसकी पत्नी में, उसके माँ बाप में बहुत झगड़े देखने को मिलते हैं। जिस फौजी ने देश के खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जिस फौजी ने अपने परिवार के सम्मान के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी, उस फौजी के मरने के बाद उसका परिवार टूट जाता है, बिखर जाता है। साथियों, हम बात करने वाले हैं कैप्टन शहीद अंशुमन सिंह की, जिनकी मृत्यु हो गई, या कह सकते हैं कि जो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनके बाद एक खेला हो गया। वो खेला क्या हो गया कि 25 जुलाई को जो है द्रौपदी मुर्मू, जो हमारी राष्ट्रपति है, उन्होंने उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, और एक फौजी के लिए उससे बड़ी गर्व की बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनकी पत्नी कीर्ति सिंह उनके मेडल को लेकर चली गई, उनके माँ बाप से अलग हो गई। इधर उनके माता पिता कह रही हैं कि उनकी जो बहू है, उनके आखिरी बेटे की आखिरी निशानी लेकर चली गई है। अब वो बेटे की फोटो के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में उनके माता पिता करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, ये समझ में नहीं आ रहा है। उधर उनकी पत्नी है, वो अपनी कहीं चली गई है। उन्होंने अपने जो पति का एटीएम था, उनका भी जो है पिन नंबर चेंज कर दिया है, उसे ब्लॉक करवा दिया है। इसके अलावा उन्होंने जो उनकी जो प्रीपेड सिम थी, उसको पोस्ट पेड करवा दिया, जो उनके पति के नाम थी। तो ऐसी प्रकार की अनेक अनबन उनके मध्य चल रही है, उनके मध्य राजनीति चल रही है। उन्हें सोचना चाहिए कि उनका पति देश के लिए शहीद हो गया है, अपने माता पिता के लिए शहीद हो गया है, अपने बच्चों के लिए शहीद हो गया है, लेकिन उनके पीछे उनके माता पिता अलग ही कह रही है, उनकी पत्नी अलग ही कह रही है। दोनों शिक्षित समाज से है, सभ्य समाज से है। उनकी पत्नी इंजीनियर है, तो उनके माता पिता अध्यापक है, अच्छे समाज से बिलोंग करते हैं, अच्छे समाज में रहते हैं, तो उन्हें अच्छे समाज की जो है मिसाल कायम करनी चाहिए। लेकिन वो जो है परिवार में पैसों के लिए फूट हो गई है, परिवार में एक मेडल के लिए फूट हो गई है। उन्हें अपने बच्चे का जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो सम्मान के स्थान पर उनकी जो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, एक अपमानजनक बात बची हुई है। और वो अपमानजनक बात यह है कि एक पति क्या फौजी की मृत्यु पर जो है अपने फौजी को विदा करके कहीं दूसरा अपना घर बसाएगी। एक माता पिता अपने बेटे की मृत्यु के बाद क्या अनाथ हो जाएंगे? क्या उनके लिए, बच्चे के लिए इतना ही तो प्यार था? क्या इतना ही सम्मान था अपने बच्चे के लिए? क्या अपने बच्चे को इतना ही प्यार किया था कि अपने बच्चे की मृत्यु के बाद भूल गए? एक पत्नी अपने पति को भूल गई, एक माता पिता अपने बच्चे को भूल गए। क्या एक फौजी की जिंदगी इतनी होती है? अगर फौजी की जिंदगी इतनी है तो सभी अपने कमेंट में जवाब बताइएगा कि फौजी क्या होता है। सबको बताना है कि फौजी क्या होता है। एक हैशटैग चला देना है कि फौजी कोई सामान्य नागरिक नहीं है, इस देश का सच्चा बेटा है, इस मातृ भवानी का सच्चा पूत है। लोगों को दिखा देना है कि वो अपने तिरंगे में लिपट कर इसलिए नहीं आए कि आप जो है उनके पीछे राजनीति करो। वो तिरंगे में लिपट कर इसलिए आए हैं कि आपका सम्मान बचा सके, इस देश की रक्षा कर सके, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए उन्होंने मातृभूमि के लिए, अपने देश के खातिर तिरंगे के लिए लिपट कर आए हैं। साथियों, तिरंगे में लिपटना एक आम बात नहीं है, हर कोई तिरंगे में नहीं लिपट सकता। जिसने देश की खातिर अपने प्राणों की बलि दे दी है, वो तिरंगे में लिपट सकता है। तो साथियों, सोचने की बात एक यह है कि जिस फौजी ने अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ किया है, उस फौजी की मृत्यु पर, उस फौजी के शहीद होने पर क्या क्या तमाशे हो रहे हैं। ऐसी लालत है ऐसी पत्नी पर, लालत है ऐसी जो समाज पर कि वो इस फौजी के बलिदान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, धन्यवाद। और वीडियो में इतना जोश दिखाना है कि हर फौजी के लिए, हर फौजी के परिवार के लिए ये वीडियो चली जाए, और उन्हें बताना है कि फौजी एक आम नागरिक नहीं है, फौजी इस देश का, इस मातृभूमि का बेटा है।
और इस मातृभूमि का बेटा होने के कारण वह तिरंगे में लिपट कर गया है। आपको दुखी होने की बात नहीं है, खुश होना है, लेकिन एक साथ रहना है। खुश होकर एक साथ रहोगे तभी ही आपका देश एक साथ रह सकता है। अगर आपका देश एक साथ रह सकता है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आप पर एक लांछन लगा सके। तो यह बात थी जो हमने आप सबके साथ शेयर की है। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद साथियों।